पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को ज्यादातर राज्यों ने खारिज कर दिया है। यह प्रस्ताव केरल हाईकोर्ट के सुझाव पर आया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर बात नहीं बनी। इसकी जानकारी केरल हाईकोर्ट को भी दी जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। काउंसिल ने माना कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का ये सही समय नहीं है। On the direction of the court, today it was brought on to the table for discussion. Members spoke very clearly that they wouldn't want it to be included in the GST. दिल्ली की तरफ से जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि जब तक केंद्र राज्यों को उनके हिस्से को लेकर भरोसा नहीं देता, तब तक प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सकता। डीजल पे क्योंकि केरला हाईकोर्ट की तरफ से सजेशन था, उसको कंसिडर तो वो डिस्कस हुआ, बट ब्रीफली सबका मानना था कि अभी इसमें और बहुत सारे डायमेंशंस हैं और सभी डायमेंशंस को देख के ही कोई फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। सो इट वाज नॉट डिसाइडेड टुडे। खारिज ही मानूंगा मैं, तो खारिज ही हो गया, चर्चा होने की गुंजाइश नहीं लगती है, क्योंकि जब तक स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसको 100% गारंटी नहीं दी जाए। क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बायोडीजल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज में काम आने वाली दवाओं जलगेंस्मा और विल्टेप्सो को टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। इनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा स्विगी, जोमेटो जैसी खाना पहुंचाने वाली कंपनियों के लिए अब ऑर्डर्स के हिसाब से कर वसूली होगी। पुराने टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस तरीका बदलकर टैक्स लिया जाएगा। अब रेस्टोरेंट्स की जगह सर्विस देने वाली कंपनी से टैक्स लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।